गरीब को देने से दुआएं मिलती हैं। बिमला जी सुबह मंदिर से घर वापस आ रही थीं तो उनके घर के पास एक सब्जी वाला ठेला खड़ा था। ठेले पर सब्जियां ताज़ी लग रही थीं, इसलिए बिमला जी के मन में लालच आ गया। हालांकि उनके पैर में दर्द था, वह लंगड़ा कर चल रही थीं, फिर भी सब्जी लेने खड़ी हो गईं। ताजी के चक्कर में उन्होंने ज़्यादा सब्जी ले ली। थैली भारी हो गई तो सब्जी वाला बोला, आंटी जी आप मत उठाइए, मैं आपके घर तक सब्जी की थैली ले चलता हूँ। आपके पैर में तकलीफ़ है ना? सब्जी वाला बिमला के घर तक सब्जी की थैली छोड़ गया। जाते जाते अपना मोबाइल नंबर भी दे गया, यह कहकर कि आंटी जी आपको जो भी सब्जी चाहिए मुझे फ़ोन कर देना, मैं सब्जी लेकर आपके घर आ जाऊंगा। बिमला को अब जब भी सब्जी की ज़रूरत होती तो वह सब्जी वाले को फ़ोन कर देती और वह बेचारा आकर सब्जी दे जाता। एक दिन बिमला ने सब्जी वाले से लगभग 50 रुपए की सब्जी खरीदी। पैसे लेकर सब्जी वाला चला गया। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। बिमला ने अंदर से ही पूछा, कौन है? आंटी जी मैं हूँ सब्जी वाला जिससे आप सब्जी खरीदती हैं। हाँ भैया, पर मैंने तो आज सब्जी खरीद ली थी तुमसे। आंटी जी आपके पैसे बचे हुए लौटाने आया हूँ मैं। बिमला सोचने लगी, कौन से बचे हुए पैसों की बात कर रहा है यह। उसने अनमने मन से दरवाज़ा खोला। सब्जी वाला 50 का नोट बिमला जी को देते हुए बोला, आंटी जी मैं आपके बचे हुए पैसे देना भूल गया था। जैसे ही मुझे याद आया मैं तुरंत आपके रुपए लौटाने के लिए वापस आ गया। बिमला ने मन ही मन सोचा कि उसने तो केवल 50 रुपए ही दिए थे जिसकी उसने सब्जी ले ली थी, फिर यह उसे रुपए क्यों लौटा रहा है। उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया, क्या यह रुपए ले लूं? कहीं गलती से मैंने इसको 100 का नोट तो नहीं दे दिया। अंदर आकर उन्होंने पर्स में देखा, उनके पास 50 का नोट एकमात्र नहीं था, बाकी के सारे रुपए ज्यों के त्यों थे। क्या करूं? उन्होंने पुनः सोचा, अगर मैंने यह रुपए ले लिए तो मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। लगता है इसको गलत फहमी हो गई थी कि मैंने इसे 100 का नोट दिया है। बिमला ने सब्जी वाले से कहा, भैया तुमको गलत ध्यान है, मैंने तुम्हें 50 का नोट दिया था, तुम इसे अपने पास रखो। लेकिन वह ज़िद करने लगा, बोला, आंटी आप भूल गई हैं। बिमला ने प्यार और स्नेह से उसे विश्वास दिलाया कि मैं सही कह रही हूँ। उसके लिए 50 के नोट की इतनी कीमत नहीं जितना उस सब्जी वाले के लिए है। उसके फटे कपड़ों को देखकर बिमला ने उससे रुकने को कहा और अंदर से कुछ पुराने कपड़े ले आईं और सब्जी वाले को देते हुए बोली, भैया यह कपड़े नए तो नहीं हैं, फिर भी तुम्हारे काम आएंगे, इन्हें रख लो। सब्जी वाले ने कपड़े लेकर बदले में बहुत सारी दुआएं दीं। बिमला बहुत खुश और संतुष्ट थी, यह सोचकर कि अपने मन के दुर्भाव पर उसने नियंत्रण कर लिया था और उस सब्जी वाले को कपड़े देकर उसकी सहायता कर दी। शाम को बिमला का बेटा ऑफिस से आया तो उन्होंने सुबह की घटना अपने बेटे को सुनाई तो वह गुस्सा होते हुए बोला, माँ करा दिया ना 50 रुपए का नुकसान। आपको कुछ याद तो रहता नहीं, कितनी बार बोला है पैसे का लेन देन ध्यान से किया करो। आपने ज़रूर 100 का नोट ही दिया होगा, वरना ऐसे कौन पैसे लौटाता है। और ऊपर से कपड़े भी दे दिए, सब्जी वाले का तो नफ़ा हो गया ना। बेटा तेरे से छुट्टी वाले दिन भी सब्जी नहीं लाई जाती है और ना
ऑनलाइन मंगाई जाती है। 10 बजे सोकर उठता है, फिर फ़ोन पर लग जाता है। यह बेचारा घर बैठे रोज़ ताज़ी सब्जियां दे जाता है। धनिया, मिर्च, कड़ी पत्ता भी फ्री में इतना सारा दे जाता है। कभी मेरे पास खुले पैसे नहीं होते तो कहता है, आंटी जी बाद में दे देना। वह वैसे किसी के घर सब्जी देने नहीं जाता। उस दिन मैं मंदिर से आ रही थी। पैर में थोड़ा दर्द था, इसलिए लंगड़ाकर चल रही थी। इसके ठेले पर ताज़ी सब्जी देखी तो रुक कर लेने लगी। मैंने उसको पैसे दिए, सब्जी की थैली उठाई तो वह बोला, आंटी जी आप रहने दो, मैं ले चलता हूँ आपके घर तक। आपके पैरों में तकलीफ़ है ना? मेरे मना करने पर भी वह घर तक सब्जी दे गया। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया और कहा कि आंटी जी आप तो बस मुझे फ़ोन कर दिया करो, मैं आपको सब्जी घर पर ही दे जाया करूँगा। बेटा, गरीब को 2 रुपए ज़्यादा भी दे दिए तो हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। उसे कपड़े दिए तो बदले में उसने दुआएं ही दी। वैसे भी पुराने कपड़े हमारे किसी काम नहीं आ रहे थे। हाँ, आप सही कह रही हो। वैसे तो आपके अनुसार मैं कभी आपको ऑनलाइन सब्जी मंगाकर नहीं देता, लेकिन अब से तो आप कहोगी तो भी ऑनलाइन सब्जी नहीं मंगाऊंगा। क्यों, अब क्या हो गया? माँ ने कहा, एक तो सब्जी वाले से ताज़ी सब्जी मिल जाती है, दूसरा हमारे सब्जी लेने से इन गरीब लोगों को 4 पैसे कमाने को मिल जाते हैं। बेटा बोला, यह करी ना तूने समझदारी वाली बात। बिमला जी मुस्कुराते हुए बोली, दोस्तों, गरीब को तो पैसे ज़्यादा भी दे देंगे तो हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, बल्कि बदले में उनकी दुआएं ही मिलती हैं। इसलिए हमें जितना हो सके गरीबों की मदद करते रहना चाहिए। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।